हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, आज सरकारी नौकरी हर किसी की पहली पसंद है। वजह बिल्कुल साफ है कि इसमें अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही जॉब सिक्योरिटी भी होती है। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर मेहनत करें तो ऐसी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं जिसमें आपको एक हैंडसम सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही आप बड़े से बड़े अधिकारियों पर अपनी रौब जमा सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित तौर पर आप ऐसी जॉब करना जरूर चाहेंगे। तो आपको आज के इस वीडियो में ऐसे ही जॉब से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सरकारी जॉब के शानदार ऑप्शन में से एक है रिव्यू ऑफिसर, मतलब आरओ का जॉब, जिसे हिंदी में समीक्षा अधिकारी भी कहते हैं। ये ग्रेड बी के गेजेटेड लेवल का पोस्ट है, जिनकी एक अच्छी सैलरी और अधिकार क्षेत्र होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि समीक्षा अधिकारी के रूप में आपका बड़े लेवल पर प्रमोशन भी हो सकता है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको सचिवालय, निर्वाचन आयोग, राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग तक में काम करने का मौका मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको समीक्षा अधिकारी बनने की सभी जानकारी दूंगा। तो आइए देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले, समीक्षा अधिकारी क्या होता है, समीक्षा अधिकारी का कार्य क्या होता है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या रहता है, पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में होती है, सैलरी कितने मिल सकती है, प्रमोशन किस लेवल तक जा सकता है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले समीक्षा अधिकारी क्या होता है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी ग्रुप बी के गेजेटेड लेवल का पोस्ट है। यह सरकारी कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका काम सरकार की तरफ से किसी अन्य संगठन से जुड़े विवादों के लिए कानूनी समाधान करना होता है। समीक्षा अधिकारी मुख्य रूप से सरकारी काम और रूल्स को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद करते हैं, इसलिए इसे हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश का भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं समीक्षा अधिकारी का कार्य क्या होता है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य सरकार से जुड़कर उनकी नीति निर्माण में मदद करने के साथ पत्राचार, नोटिंग और ईमेल से संबंधित विभाग को जानकारी देना होता है। साथ ही डीएम, एसडीएम की पोस्टिंग करने की लिस्ट तैयार करते हुए पोस्टिंग सुनिश्चित करना भी इनके काम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इनके काम को देखते हुए आप आसानी से समीक्षा अधिकारी के महत्व को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार वैकेंसी निकालती है। इसके लिए आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। मतलब अगर आपने किसी भी स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर कोई भी डिग्री कोर्स से ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जहां तक इस पोस्ट के लिए उम्र की बात है तो इसके लिए सरकार काफ़ी अधिक उम्र वालों को भी मौका देती है। जनरल कास्ट के मिनिमम एज 21 साल तो मैक्सिमम एज 40 वालों को मौका दिया जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी वाले को इसमें 21 से 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए मैक्सिमम 55 साल की उम्र तक सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए एग्जाम दो पार्ट में लिया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि इतने बड़े पोस्ट के लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं देनी होगी। बात करें प्रीलिम्स की तो इसमें दो पेपर होते हैं, पहला जनरल साइंस और दूसरा जनरल हिंदी। जनरल साइंस में जहां 140 क्वेश्चन होते हैं तो वहीं जनरल हिंदी 60 क्वेश्चन का रहता है। दोनों मिलाकर 200 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाता है। प्रीलिम्स में टोटल सीट से 15 गुना अधिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी किया जाता है, जिन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है। दोस्तों, अब जानते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों, मेंस एग्जाम सेकेंड स्टेज का एग्जाम होता है। इसमें टोटल 3 पेपर होते हैं। आइए इसे जेफेक्स से समझते हैं। मेंस में पेपर 1 जनरल स्टडीज से पूछा जाता है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होते हैं। इसके लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरा पेपर जनरल हिंदी ड्राफ्टिंग जनरल वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इसमें सरकारी ऑफिस के कामकाज से जुड़े हुए हिंदी और इंग्लिश उपयोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टोटल 160 नंबर का होगा और इसके लिए 2 घंटे 20 मिनट का वक्त दिया जाता है। इसके बाद पेपर 3 होगा, जिसे
हिंदी एसे राइटिंग से प्रश्न होंगे, जिसके लिए 180 मिनट का समय दिया जाता है और ये 120 मार्क्स का होता है। इसके बाद पेपर 3 होगा, जिसमें हिंदी एसे राइटिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 180 मिनट का समय दिया जाता है और ये 120 मार्क्स का होता है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या रहता है। दोस्तों, जहाँ तक सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस ज़्यादा कठिन नहीं होता है। थोड़ा ध्यान देकर आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ से होते हैं, जो कि 10th लेवल का ही रहता है। अगर आपने 10th अच्छे से किया है तो आपको इसमें कम मेहनत लगने वाली है। आपसे इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व एवं भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में दूसरा पेपर सामान्य हिंदी से होगा, जिसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मुख्यतः विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस के पेपर को 3 खंडों में बांट दिया गया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के आधार पर सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज और सामान्य हिंदी, जिसमें शब्द ज्ञान और व्याकरण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही शासकीय, अर्धशासकीय, पत्राचार, कार्यालय आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन से जुड़े हुए लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, कंप्यूटर नॉलेज के साथ ही साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में निबंध लेखन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जानते हैं पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में होगी। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के रूप में सिलेक्शन से आपके लिए कई रास्ते एक साथ खुल जाते हैं। इससे आपकी पोस्टिंग सचिवालय, निर्वाचन आयोग, राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग में हो सकती है। इन सभी को राज्य की सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी में जाना जाता है। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिल सकती है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की नौकरी में आपको सैलरी, सुविधा और सम्मान सभी मिल जाता है। ये पोस्ट 4800 ग्रेड पे में आता है, इसमें इन हैंड सैलरी 74,000 के आसपास बन जाती है। साथ ही आपको इसमें ट्रेवलिंग और आवास और मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको वीक में 5 दिन ही ऑफिस जाना होता है। इसके बाद जानते हैं प्रमोशन किस लेवल तक जा सकता है। दोस्तों, जब आप समीक्षा अधिकारी के तौर पर जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले 7 साल आपके प्रमोशन की रफ्तार धीमी रहती है, पर उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। इसके 4-5 साल बाद अंडर सेक्रेटरी, फिर 2-3 साल बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके 2-3 साल बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी और लास्ट में स्पेशल सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको 8900 ग्रेड पे की सैलरी मिलने लगती है, जिसमें लगभग ये सैलरी 1,31,000 से लेकर 1,95,000 तक पहुंच जाती है। इसके बाद जानते हैं लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इस सुनहरे अवसर को कोई भी खोना नहीं चाहेगा, तो आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप अभी से ही एक अच्छी हिंदी, व्याकरण और शब्द रचना से जुड़ी हुई बुक पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही सामान्य अध्ययन के लिए अभी से सिलेबस को समझते हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दें। सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप इसके लिए बैक ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन सेट भी बनाना शुरू कर दें, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। एक ईयरली मैगजीन के साथ ही आप आज से ही डेली न्यूज़पेपर कटिंग्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। मेंस के लिए पत्राचार लेखन और निबंध लेखन के लिए अच्छी बुक जरूर लेकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। साथ ही ये भी प्रैक्टिस करें कि आप उसे आसानी से अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ताकि आप बुक की नॉलेज से कुछ हटकर प्रदर्शन कर सकें और आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।